नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। पखांजूर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां करोड़पति बनने के लालच में एक शख्स गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा। आपको बता दें कि पहले उसने अपनी नानी का 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया, यानी बीमा करवाया। उसके बाद उसे सांप से कटवा दिया और नानी की हत्या कर दी। बीमा कंपनी से 1 करोड़ रुपए भी ले लिए। नानी को सांप से कटवाने के लिए उसने सपेरे से 1.5 लाख रुपए में सौदा किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पखांजूर में नानी की हत्या करके करोड़पति बनने का रास्ता खोलने की तलाश में था आरोपी और 1 करोड़ रुपए का विड्रॉल कर भी लिया। खेमनारायण से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, ये तो पराकाष्ठा हो गई, कैसे खुलासा हुआ इस पूरे मामले का? जी आशीष, आपको मैं बता दूं कि जल्द जो है करोड़पति बनने के चक्कर में एक युवक जो है बांदे पखांजूर थाना क्षेत्र का जो युवक है, वो युवक जो है अपनी पहले नानी का बीमा कराता है। बीमा कराने के बाद जो है किसी सवेरे के साथ मिलकर अपनी नानी को सांप से डसवाकर उसको मौत की घाट उतार देता है और ऐसे करते करते वो गुनाह की राह में आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जो है पुलिस और कानून की निगाह से शायद वो नहीं बच पाता। कहीं ना कहीं उसने एक चूक कर दी, जिससे क्या है पुलिस जो है इस मामले में एक बड़ा खुलासा आज जो है दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो युवक है वो बांदे थाना क्षेत्र में रहता है और जीवन बीमा निगम से उसने अपने नानी के नाम से करोड़ों का बीमा कराया था और उस बीमा से जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में उसने जो है ये बीमा को कराया था और बीमा की राशि निकाल भी ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से शक हुआ। शक के बाद जो है इसकी शिकायत की गई। शिकायत से ये मामले के खुलासे में जो है पुलिस को खुलासा करने में सफलता मिली है। जी आशीष, कैसे खुलासा हुआ? क्या जांच में कोई तथ्य, क्योंकि नानी का अंतिम संस्कार तो पहले ही कर दिया गया था? जी, नानी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है और यहाँ पर बीमा की जो राशि है वो भी आहरण कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो है बीमा कंपनी के जो एजेंट है उसके माध्यम से शायद इस मामले का खुलासा होना बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खेमनारायण इस जानकारी के लिए आपका। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है निश्चित रूप से एक ऐसा मामला कि एक नानी के हिवते ने अपनी नानी का 1 करोड़ का पहले बीमा कराया, फिर सांप से कटवाकर उसकी हत्या करवा दी। सपेरे को 1.5 लाख रुपए देने का वादा कर दिया। अब पूरे मामले में जब एक बुजुर्ग महिला का 1 करोड़ का बीमा होता है और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है, तो दिमाग में इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स के दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का काम ही दिन भर यही है, इंश्योरेंस करना। किसने इंश्योरेंस जेन्युइन करवाया और किसने रुपए लूटने के इरादे से। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 13 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। 7 से 8 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 13 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। 7 से 8 चरण में पूरे देश में मतदान कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद बहुत जल्द हो सकता है। 13 मार्च को यह बड़ी घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, चुनाव आयोग 13 मार्च को इसकी घोषणा कर सकता है। इसके बारे में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 जिसके बारे में लगातार चर्चा ये की जा रही है और साथ ही साथ इस पर जानकारी यह मिल रही है कि 7 से 8 चरण में मतदान कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रह सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जानकारी मिल रही है कि 13 मार्च तक इसकी तारीख घोषित की जा सकती हैं। और तो और
लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही ये 7 से 8 चरण में भी होने की बात कही जा रही है। हालांकि सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे डिटेल्स लेंगे। सुशील, 13 मार्च तक चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने की बात सामने आ रही है, और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम राज्यों का दौरा किया गया है, जिसमें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों का फिलहाल दौरा चुनाव आयोग ने मैराथन तरीके से किया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है, क्योंकि तमाम जो ड्राफ्टिंग थी, तो जो तैयारियां थी, उन तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है और तमाम तैयारियां मैकेनिज्म तरीके से पूरी कर गई है। ये माना जा रहा है कि जैसे 13 मार्च के बाद चुनाव हो सकता है। 7 से 8 चरणों में ये चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराने के कहीं ना कहीं प्रक्रिया में है, क्योंकि 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न करवा सकता है चुनाव आयोग। और इसीलिए चुनाव आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर लगभग 3.5 लाख सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको मांगा है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मांग की गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग आने वाले 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकता है, क्योंकि तमाम राज्यों की जो दौरे थे चुनाव आयोग के वो लगभग पूरे हो चुके हैं। चुनाव आयुक्त दिल्ली में आ गए हैं। परसों रात में एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई है, जहां पर एक रूपरेखा तय कर ली गई है कि किस कैटेगरी के आधार पर तमाम जो फिलहाल तैयारियां राज्य सरकारों की हैं, तमाम राज्य सरकारों के द्वारा जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई है। और उसके बाद तमाम चीजों को ब्रीफिंग लेते हुए चुनाव आयोग की तरफ से जो अब ये जानकारी निकल कर आई है, वो जानकारी यही है कि 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर तैयारियां शुरू कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। बिल्कुल। और सुशील, चूंकि अब तक ऐसा ही चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता रहा है, चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरी डिटेल्स उसमें दी जाती हैं। 7 से 8 चरण में इस बार के चुनाव की बात कही जा रही है कि हो सकता है, और जिसमें कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों या अति संवेदनशील क्षेत्र हों, और फिर सामान्य, मैदानी, पहाड़ी, सभी भौगोलिक और तात्कालिक राजनीतिक सारी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेता है। लेकिन सुशील, एक चीज और, अभी चूंकि इससे संबंधित कुछ बहुत सारी और बातें भी अब तक सामने आई हैं, मसलन कि आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट होता है, और इसको लेकर भी शेड्यूल अभी सिर्फ 21 मैचेस का जारी किया गया है, तो उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल का ही वो समय रह सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आप एकदम सही कह रहे हैं, और इस दिशा में भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नजर है कि जो आईपीएल के मैचेस हैं उन मैचों की जो तारीखों की घोषणा की गई है, उनमें कुछ ही मैचों की तारीखों की घोषणा की गई है। और जिस तरह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम, आप देख भी सकते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो लगभग उस दौरान पूरी हो जाएंगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कैटेगरी के तरीके से पूरी की जा चुकी है। तमाम राज्यों का भी दौरा लगभग चुनाव आयोग का पूरा हो चुका है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो अतिसंवेदनशील रह चुके हैं। आने वाले दिनों में वहां की स्थिति क्या होगी, वोटरों की संख्या को लेकर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जा चुका है। और एक बड़ी बैठक जब चुनाव आयोग की तमाम राज्यों के चुनाव आयुक्तों से जब हो गई है, तो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में अब चुनाव आयुक्त ने निश्चित रूप से कहीं स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कभी भी ऐलान हो सकता है 13 मार्च के बाद, और कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे कुछ पुख्ता जानकारी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए फिलहाल। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बैगा जाति के लोगों की हत्या का मामला उठा, और विपक्ष ने इस पूरे मामले में जोरदार हंगामा किया। मामले को लेकर विपक्षी विधायक गैलरी में पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने जिला कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। नारेबाजी करते हुए सभी सदस्य पर्चा लहराने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया और सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा किए जाने की मांग की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जमीन हड़पने के लिए हत्याकांड हुआ है। बैगा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र में इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बैगा आदिवासियों की मौत के मामले पर यह हंगामा सदन में हुआ,
और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, खदान में 3 ग्रामीणों की मौत का मामला गरमाया। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया। मृतकों के परिजनों ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। परिवार के एक सदस्य को रोजगार की मांग, लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर रखी गई है। दरअसल कोरबा में खदान हादसे में हुई मौत के मामले में अब प्रदर्शन कर रहे हैं उनके परिवार के लोग, नाराज हैं, दुखी हैं। परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और परिवार के एक सदस्य को, जिनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है, उनके परिवार के सदस्य को यहां नौकरी दी जाए, क्योंकि कमाने वाले परिवार में वे ही थे जो अब नहीं रहे। ये पूरी इतने बड़े यहाँ पर सीआईएसएफ के, त्रिपुरा राइफल्स के यहाँ पे अगर सुरक्षा के लिए इतनी ज़्यादा खर्च की जा रही है, उसके बावजूद भी इस सारी घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से पूरी मिलीभगत और लापरवाही इससे उजागर होती है। लेकिन ये पूरी घटना निंदनीय है और इस पर जांच भी होनी चाहिए और जो पीड़ित वर्ग हैं जिन पर घटना हुआ है, उनको कम से कम 20-20 लाख रुपये का मुआवजा, उसके जो एक शादीशुदा है जिसके छोटे बच्चे हैं, उसके महिला को, उसकी पत्नी को कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध कराई जानी चाहिए और जो बचा हुआ है लक्ष्मण ओरे, उसकी पूरी तरीके से इलाज एकदम अपोलो जैसे हॉस्पिटल में ले जाके कर। प्रकरण और इन चीजों के बारे में जानकारी की बात है, अवेयरनेस की बात है, तो एसीसीएल की तरफ से समय समय पर पत्र के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से स्थानीय लोगों को, साथ ही जिला प्रशासन को भी आगाह किया गया है कि जहां पे जिन क्षेत्रों में खनन प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां पे लोगों का आवागमन प्रतिबंधित है, वहां लोग न जाएं। जहां तक एसीसीएल से मानवीय आधार पर जो रेस्क्यू अभियान है उसमें सहयोग की बात है, उसको लेकर कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आग्रह हमारी एसीसीएल टीम से किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग पूरी। अब्दुल असलम से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल, अभी क्या स्थिति है? फिलहाल परिजनों की मांगों को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत के लिए आगे आया? जी, आपको बता दूं कि घटना के बाद जो आक्रोशित परिजन है और ग्रामीण है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सराय श्रृंगार जो हरदीबाड़ा क्षेत्र का जो मार्ग है वहां पर चक्का जाम किए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें 25-25 लाख रुपए मुआवजा और एक परिजनों को नौकरी रोजगार दिया जाए, तभी आगे मतलब इस पे चक्का जाम जो है हटाने की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।